आनंद ही चाहता है, क्यों? ये सवाल है। दुख कोई चाहता है कि दुख मिले? नहीं चाहता। बैठिए ना आप। इसका एक ही उत्तर है, हम परमानंद के बेटे हैं, हमें आनंद चाहिए। आनंद हमारा परम सिद्ध अधिकार है। हमारे बाप का नाम परमानंद है, परमात्मा है, हम उसका अंश हैं, आत्मा। दुनिया में तीन वस्तु है, बस और कुछ नहीं है। तीन ही वस्तु है। एक परमात्मा है, दूसरा हम लोग बैठे हुए हैं, इस ढंग का 84 लाख आत्मा है, और तीसरी वस्तु माया है। चौथी वस्तु बनी ही नहीं। एक परमात्मा है, दूसरा आत्मा है, और तीसरी माया है। चौथी कोई बनी ही नहीं। दुनिया में यही तीन तत्व है, इसको तत्व बोलते हैं। परमात्मा को तत्व बोलते हैं, आत्मा को भी तत्व बोलते हैं, माया भी एक तत्व है। ये तीन प्रकार के तत्व संसार में विद्यमान है, चौथा कोई तत्व बना ही नहीं। तो हम लोगों को परमात्मा ने शरीर दिया और उसमें आत्मा दे दिया, अपना थोड़ा सा अंश दे दिया। परमात्मा, परमानंद, परमेश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्म। उससे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्म से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। उसका छोटा सा अंश हम लोगों के भीतर डाल दिया। शरीर को अगर रथ माना जाए तो आत्मा रथी है, रथ का सवारी करने वाला। ये दो चीज भगवान के द्वारा दिया हुआ है, और दो चीज भगवान ने गिफ्ट दे दिया कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। दो चीज, दो मशीन गिफ्ट में जो मिला, एक मशीन का नाम है मन, दूसरे मशीन का नाम है बुद्धि। मन और बुद्धि। मन जो है घोड़ा है, रथ का घोड़ा है, और बुद्धि लगाम है। जिसको मन पर काबू है, माने घोड़ा पर काबू है, जिसका लगाम सही है, उसका घोड़ा सही रास्ता पर चलेगा, उसका रथ सही रास्ता में जाएगा। और जिसका मन पर कमांड नहीं है, घोड़ा में लगाम नहीं है, वो बेरास्ता चला जाएगा। दुनिया में जितनी भी कांड हो रही है आत्महत्या का, ये सब मन का काम है। मन कह दिया कि हम संसार से हार गए, परीक्षा में फेल कर गए, अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, चलो अब हमको मर जाना है। बुद्धि काम नहीं किया, लगाम कसाया नहीं गया मन पर। एक बार फेल किया तो दोबारा पास करेंगे। अगर इस तरह का बुद्धि काम कर गया तो वो जी जाता है। और जो मन के बस में चला गया कि हम तो अनुत्तीर्ण हो गए, परीक्षा में असफल हो गए, अब गार्जियन से हम कैसे मुंह दिखावे, वो आदमी आत्महत्या कर लेता है। ये मन ही सब कर्म कराता है। मन करता है, मन करता है। कोई भी कर्म करते हो, मन तुमसे करवाता है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों कर्म मन ही करवाता है। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनका देवता में गिनती होता है, जो बुरे कर्म करते हैं उनकी गिनती राक्षस में होता है। तो तीन तत्व है परमात्मा ने दिया है। तो तीन तत्व में एक चौथा तत्व बगला नाम का कहां से आ गया? दुनिया में जब तीन ही वस्तु है, एक ईश्वर है,
दूसरा हम लोग आत्मा है, इस ढंग का 84 लाख आत्मा है, गाय भैंस बकरी सांप बिच्छू सबका, गधा सुअर सबका। और तीसरी वस्तु माया है। ये बगला नाम कहाँ से आ गया? बगला मुखी, जिसका आप आज जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये बगला शब्द कहाँ से आया, ये बगला मुखी कौन है, इसकी क्यों पूजा होती है। आप लोग ये सब प्रश्न भी नहीं कर पाते, कभी सत्संग किया नहीं। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में जब बैठोगे तब प्रश्न करने का आदत बनेगा, जानने की जिज्ञासा बनेगी। सबसे पहला प्रश्न कि आज हम इतने बड़े जन्मोत्सव मना रहे हैं, सुबह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और एक बगलामुखी नामक भगवान है कौन, इसका प्रकट कहाँ से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये लीला क्यों करना पड़ा भगवान को। भगवान जब अकेले में बोर फील करते हैं, उनको मन नहीं लगता तो लीला रचते हैं। जैसे कृष्ण ही वही है, और कृष्ण ने लीला रच दिया, राधा बना दिया, तो राधा भी कृष्ण ही है। चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, परमात्मा को जब कोई काम नहीं मिलता तो बीच बीच में